हेलो दोस्तों, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करने वाला हूं, जिससे लाखों शिक्षकों की धड़कनें बढ़ गई हैं कि क्या है आदेश और उस आदेश के क्या मायने हैं, वो सभी आप समझने का प्रयास करेंगे पॉइंट वाइज। तो जल्दी से हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहित केमिस्ट्री क्लासेस नाम से मेरा चैनल है और सभी लोग वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे क्या है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, पहला पॉइंट है सभी को टेट सीटेट पास करना होगा और ब्रैकेट में हमने लिख रखा है इन सर्विस, यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं ऐसे शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, ऐतिहासिक फैसला है कि जितने भी शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद में 1 to 6 5th और 6 to 8 जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, इन सभी को टेट पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि 2011 के बाद से, जब से एनसीटीई ने आरटी एक्ट को लागू कर दिया है पूरी तरह से, तो तब से तो जितनी भी भर्तियां मैक्सिमम हुई हैं प्राइमरी लेवल पर 1 to 5th में, सभी टेट पास ही हुए हैं। लेकिन जो 2011 के पहले के शिक्षक हैं जो टेट पास नहीं थे अभी तक और उनका जूनियर में प्रमोशन भी हो गया है, तो ऐसे लोगों की थोड़ा खतरे की घंटी है। तो सभी को टेट या सीटेट पास करना होगा अनिवार्य इन सर्विस। दूसरा पॉइंट है 5 साल से कम समय वालों को छूट दी गई है, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर वो टेट नहीं पास होंगे। बात हमारी समझ रहे हो? 5 साल से कम जिनकी जॉब में समय रह गया है उनको टेट के लिए कोई बाध्यता नहीं है, वो टेट ना दें, टेट ना पास कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी नौकरी चलती रहेगी। लेकिन 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उस 5 साल से कम समय में अगर वो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो जाए प्राइमरी से जूनियर में, तो वो प्रमोशन अब नहीं होगा जब तक आप 6 to 8 लेवल सेकेंड जूनियर का टेट पास नहीं होंगे, तब तक आपका प्राइमरी से जूनियर में प्रमोशन नहीं होगा, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन जो 5 साल से कम जिनके रिटायरमेंट का समय है उनको छूट जरूर दी गई है, लेकिन प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अगली बात क्या है, 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य होगा। परिणाम क्या होगा अगर आप पास नहीं होते हैं, तो आप रिटायरमेंट ले लें या फिर आपसे जबरन जो है इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो ये इस बात को भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 2 वर्ष का मौका दिया है उन सभी शिक्षकों को जो टेट क्वालिफाई नहीं है और शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो 2011 के बाद तो मैक्सिमम टेट पास ही हैं, तभी वो शिक्षक बने हैं। लेकिन 2011 के पहले वाले जो शिक्षक हैं उन सभी को 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा, अदरवाइज उससे रिटायरमेंट उनको खुद देना पड़ जाएगा, लेना पड़ जाएगा, या फिर जबरन जो है सरकार उनसे इस्तीफा ले लेगी। क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया है कि बगैर टीटी, जब से देखिए यहाँ नीचे हमने पॉइंट बनाया है 29 जुलाई 2011 के विज्ञापन से संबंधित आरटीई की शर्तें। आरटीई क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार नियम है, और ये वाकई में आया तो था 2009 में, 26 अगस्त 2009 में ही आया था, लेकिन भारत में अपने ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, और एनसीटीई ने इसे 29 जुलाई 2011 के विज्ञापन में क्लियर कर दिया था कि कोई भी शिक्षक बगैर टेट के नहीं रखा जाएगा। तो उस आरटीई एक्ट 29 जुलाई 2011 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कहा है कि जब एनसीटीई ने ऐसी गाइडलाइन बना रखी है तो फिर इस बगैर टेट के टीचर शिक्षण कार्य क्यों कर रहे हैं। तो उन सभी टीचरों को, उन सभी शिक्षकों को 2 साल का मौका देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अगर वो 2 साल में टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो सभी शिक्षक जो आरटीई 2011 के पहले हुए हैं उनको भी टेट पास करना अनिवार्य है, अदरवाइज उनकी नौकरी खतरे में है। ये आप बात सोच लीजिएगा, इसलिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टेट पास करना पड़ेगा। 150 नंबर में आपको 90 लाने पड़ेंगे अगर आप जनरल हैं, अदरवाइज आप अगर कोई कैटेगरी एससी ओबीसी ऐसे हैं तो आपको 82 नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये पूरा उद्देश्य है कि जो मामला ज्यादा दिक्कत वाला 2011 के पहले ही है, क्योंकि 2011 के बाद कोई भर्ती बिना टेट के हुई ही नहीं है। तो 2011 के पहले जो शिक्षक अब प्राइमरी में से जूनियर में प्रमोशन हो गया है, उनके पास जूनियर का टेट नहीं है, हो सकता है वो मास्टर प्राइमरी का टेट पास कर लिए हो, दे दिए हो तो प्राइमरी का पास हो, लेकिन वो जूनियर का टेट ना पास हो और प्राइमरी से उनको प्रमोट कर दिया गया है, वो जूनियर में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को 2 साल का मौका दिया गया है, अदरवाइज अगर वो 2 साल में टेट नहीं पास कर पा रहे हैं जूनियर का,
जिनका प्रमोशन प्राइमरी से हुआ है जूनियर में, तो तुरंत ऐसे शिक्षक जूनियर से जो है प्राइमरी में बैक कर दिए जाएंगे अगर उनके पास प्राइमरी का टेट है तो, अदरवाइज उनकी नौकरी खतरे में है। अगर उनके पास टेट है प्राइमरी का तो जूनियर से बैक वापस चले आएंगे, जैसे शिक्षा मित्र के केस में हुआ था। तो अगर उनके पास प्राइमरी का टेट है तो प्राइमरी में बैक कर जाएंगे, और अगर प्राइमरी का भी टेट नहीं है और वो जूनियर में प्रमोट कर गए हैं और 2 साल में अगर नहीं पास कर पाते हैं तो जूनियर से तो जाएंगे ही जाएंगे, प्राइमरी से भी उनकी नौकरी चली जाएगी। तो टेट पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। बस इतनी ही जानकारी देनी थी। थैंक यू सभी शिक्षित भाइयों को, प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू।